हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैं सही 2.0 में स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के बारे में। आज क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। भैया नाम से ही पता चला है, ट्राई का मतलब थ्री और एंगल का मतलब कोण। एंगल का मतलब कोण। यहाँ भी चल रहा है त्रि, भैया त्रिनेत्र तीन, और भुज यानी कि भूजा यानी कि भुजा। तीन भुजा और तीन कोण से जो भी एक आकृति बनता है वही त्रिभुज होता है। तीन कोण और तीन भुजा से मिलकर बना है आकृति वही होता है ट्रायंगल। ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। भैया पता चल रहा है ना कि जब भी दो लाइन एक दूसरे का ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है, सब बीच में ट्रायंगल कुछ ना कुछ एंगल बनता है, कुछ ना कुछ क्या बनता है, एंगल बनता है। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए 3। इसको भी मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, क्योंकि तीन साइड और तीन कोण, तीन साइड और तीन कोण, 3 साइड 3 एंगल मिलकर बना है ट्रायंगल। 3 साइड और 3 एंगल मिलकर ही बना है तो ट्रायंगल। कोई समस्या है? नहीं है। अब ट्रायंगल का एक रूल है, क्या सिंपल सा रूल है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होता है। क्या होता है? 180 होता है। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होता है, यानी कि अंदर के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 के बराबर होता है। तीनों कोण का मान जो होता है क्या होता है? 180 के बराबर होता है। यहां तक कोई समस्या? अगर यहां तक कोई समस्या नहीं तो आगे चलते हैं। देखिए यहां तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब सबसे पहले हम इसको बताते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि ये वाला जो एंगल होगा, अब सपोज दैट कि ऐसा वाला त्रिभुज भी होता है तो क्या ये 90 से बड़ा जरूर होगा लेकिन 180 से हमेशा छोटे होगा। 180 से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर का भी जो अगर पूरा का पूरा एंगल जो होगा ना, ये मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 3, तो ये भले 90 से बड़ा होगा लेकिन भैया कोण 1 कोण 2 और कोण 3 का जो मान होगा 180 के बराबर होगा। ठीक है, तीनों का मान क्या होगा? 180 के बराबर होगा, यानी कि उससे ज्यादा हो जाएगा। कोई समस्या नहीं? तो चलिए अब देखिए, आज जो है हम सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन आराम से, लेकिन आराम से। देखिए और लाइन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि एक ट्रांसवर्सल लाइन दोनों काटता है तो भैया ये वाला एंगल बन जाता है, ये वाला एंगल, 4 एंगल बनता है। और 4 एंगल बनता है तो क्या सबका कंडीशन होता है, सामने वाला एंगल बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। लूडो वाला खेल बताए थे, लूडो वाला लफड़ा बताए थे कि सामने वाला जो दो आदमी होता है वो क्या होता है, दोनों जो पार्टनर होता है वो आमने सामने बैठता है, दोनों पार्टनर होता है जो आमने सामने होता है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि सम्मुख कोण जो बराबर होता है, यानी कि अल्फा ये भी तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा। और एक समस्या होता है एक ही लाइन का इंटीरियर एंगल, एक ही लाइन का इंटीरियर एंगल, एक ही लाइन का इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल अपोजिट जो होता है वो बराबर, यानी कि ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा। अब बताइए सामने वाला फिर ये बीटा और ये अल्फा तो ये भी अल्फा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। ठीक है, ये होता है इंटीरियर, ये होता है एक्सटीरियर। भैया ये बाहर है तो बाहर, ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। यहां तक अगर कोई समस्या नहीं तो अब देखिए जरा बताते संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ भी है बाहर है तो बाहर का, अंदर है तो अंदर, इंटीरियर तो इंटीरियर, एक्सटीरियर तो एक्सटीरियर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 होता है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ तो कोई समस्या नहीं तो आगे चलते हैं। अगर यहाँ तो कोई समस्या नहीं है तो आगे चलते हैं। अगर समस्या है तो भाई आप जाके लाइन एज एंगल को आप पढ़ सकते हैं, फिर से हम आगे और ज्यादा नहीं बता सकते। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं तो आगे चलते हैं। देखिए हमको ट्रायंगल के बारे में समझाना है तो ट्रायंगल के बारे में समझाएंगे। देखिए दो लाइन और दोनों पैरेलल, इस पे दो ट्रांसवर्सल लाइन अगर हम काट दें, दो ट्रांसवर्सल लाइन काट दे तो क्या ये बनेगा? त्रिभुज, ट्रायंगल बनेगा ना। यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ। ठीक है, अब देखिए इसका मान, इसका मान और इसका मान, तीनों का मान हम ले लेते हैं। सपोज डेट इसका मान थीटा है, इसका मान लिया अल्फा और इसका मान लिया बीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब लाइन वाला खेला पहले चल लेता है। इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल बराबर होता है, भैया बीटा हो गया इसका, ये अल्फा है ये भी अल्फा हो जाएगा, इंटीरियर एंगल और एक ही लाइन पे बराबर हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। ये बीटा है तो अब बताइए, पहले ये देखिए अल्फा है, ये क्या है अल्फा, तो लाइन पे चलेगा ना, तो ये दोनों लाइन का बना रहा है ना, ये दोनों लाइन का बना रहा है तो ये दोनों का लाइन यहाँ बनेगा, ये दोनों का क्या बनेगा? यहाँ बनेगा, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो है बीटा बना रहा है, ये दोनों जो है बीटा बना रहा है, बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी को आप क्या करिए? छोड़ दीजिए। ये लाइन जब किए हैं तो सामने वाला ये देखिए ये भी थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। देखिए ये बीटा है, कौन कौन लाइन से बन रहा है? ये दोनों लाइन से बन रहा है।
इससे और इससे बन रहा है, जब ये बीटा बन रहा है इससे, पता है ये और ये भी बीटा होगा कि नहीं, सामने वाला बराबर होगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। ठीक है, अब जब ये हो गया देखिए, अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये अल्फा ये अल्फा, अब बताइए ये थीटा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये लाइन के अकॉर्डिंग चलिएगा ना, देखिए ये लाइन पे टोटल बन रहा है थीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा प्लस बीटा। अगर इधर आप चलिएगा तो इधर देखिए, ये लाइन का बात हो गया, तब यहां तक बीटा, तो देखिए अब एक लाइन को आप टेकल करिए, ये लाइन है ना, तो यही लाइन को आप टेकल कीजिए पहले, क्योंकि ये वाला तो लाइन से समझ में आ गया, ये वाला, अब ये वाला कैसे आएगा, ये लाइन आया, अब ये वाला एंगल हमको निकालना है, जब ये निकालना है तो भैया पहले देखना है क्या, इंटीरियर एंगल है ना, तो इंटीरियर एंगल है तो भैया इंटीरियर एंगल को फोकस करिए ना, यानी कि ई दोनों को फोकस करिए, इंटीरियर एंगल इसको फोकस करिए, ये क्या है अल्फा और ये क्या है थीटा, ये क्या है अल्फा ये क्या है थीटा, यानी कि ये भी हो जाएगा, अगर ये पूरा का बात करें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल बराबर, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, यानी कहने का मतलब है कि इधर का जो एंगल होगा, इधर का जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल का क्या होगा, एडिशन होगा, ये दोनों एंगल का एडिशन होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये दोनों का एडिशन होगा। आ रहा है ना, ये हम बता रहे हैं, समझ में, ये दोनों जो एंगल होगा, ये और ये सिर्फ प्रूव करके बताए हैं, लेकिन सिंपल से अगर आपको याद रखना है तो याद रख लीजिएगा कि ये दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा, ये वाला बाई कोण के बराबर होगा, और ये दोनों का जो सम होगा, ये दोनों का जो सम होगा ये इसके बराबर होगा, ये दोनों का सम यहाँ और ये दोनों का सम यहाँ। कोई समस्या नहीं, तो आगे चलते हैं। देखिए यहां तक कोई समस्या नहीं, तो अब आगे चलते हैं। अब ट्रायंगल का शेप क्या क्या हो सकता है, देखिए ट्रायंगल हम बोले टोटल तो अंदर का जो है 180 ही होगा, टोटल जो है अंदर का 180 यानी कि 180 ही होगा, अंदर का जो है 180 ही होगा, उसमें तो कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। देखिए अब एक बार बताते हैं कि भैया ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का कुछ भी शेप हो सकता है, या तो वैसे हो सकता है, या तो पूरा ये वैसे हो सकता है, या फिर वो ऐसे भी हो सकता है। भैया टेढ़ लांगर जो होगा, लेकिन भैया तीन को मिलल रहेगा कौन, टेढ़ लांगर जैसे बनाए, लेकिन क्या तीनों को मिला देना चाहिए सीधा एकदम, वो भी सीधा, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन में बता दिए कि सब भी त्रिभुज बनेगा तो तीन को सीधा, तीन को जो का सीधा लाइन से बनेगा, तीन सीधा लाइन से एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन, थ्री स्ट्रेट लाइन से बनेगा एक ट्रायंगल, थ्री स्ट्रेट लाइन से क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, ना कि ऐसे ऐसे आप ट्रायंगल बना दीजिएगा, ऐसे से कोई ट्रायंगल नहीं होता है, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे कोई ट्रायंगल नहीं होता है। ट्रायंगल का मतलब है एक शेप होना चाहिए और लाइन जो है सीधा होना चाहिए, लाइन क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। हाँ ये तिरछा ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये भी जो है ये जो होता है एकदम पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, जितना मिलेगा ना वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट सीधा मस्त होना चाहिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए ट्रायंगल का शेप इस टाइप का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तिरछा टेढ़ लांगर नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ, देखिए अब ये अगर समकोण हो जाएगा, ये भी समकोण हो जाएगा, तो यानी कि ये 90 सब हो जाएगा ना, तो यानी कि ये दोनों का मान जो होगा, ये दोनों जो भी हो, ये समझ लीजिए अल्फा, ये समझ लीजिए थीटा, तो ये जो थीटा प्लस अल्फा का मान हो जाएगा ना, थीटा प्लस अल्फा का मान हो जाएगा वो 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो हमको 180 लाना है, यानी थीटा प्लस अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी 90, तो यहाँ भी वही समस्या कर सकते हैं। यहाँ अगर है तो तीनों कोण का कुछ भी मान हो सकता है, एग्जैक्ट शेप मालूम नहीं है तो ये 70 भी हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है, ये 50 भी हो सकता है, ये 40 भी हो सकता है। यहाँ पर भी वही समस्या है, यहाँ भी जोड़ लीजिए, 30, 40, 50, 60, 70 जो भी लेना है वो ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। यहाँ भी वही समस्या है, बस खाली इतना ध्यान रखिएगा कि 180 के अंदर में आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब आप समझिएगा, देखिए सीधा जब नहीं है, हल्का सा तिरछा है ना, तो यानी कि 90 से तो खैर कम ही होगा, 90 से क्या होगा, 90 से क्या होगा, कम ही होगा, लेकिन ये जा रहा है खतरनाक सीधा है, 90 तो सीधा ही होगा इससे, लेकिन ये इससे भी आगे है, यानी कि 90 से ज्यादा होगा, या तो इसका मान जो होगा 135 होगा, 140 होगा, मैक्सिमम होगा तो 180, कुछ भी ले सकते हैं, 180 नहीं ले सकते हैं, 180 से कम ले सकते हैं, 180 से कम, 180 से कम, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 180 से कम लेंगे, ठीक है, यानी 180 से छोटा तो होगा ये एंगल, क्योंकि तीनों को मिला के हमको 180 पुराना है ना, जैसे भी आप लाइए, लेकिन 180 से कम होगा,
ठीक है, 179 तक भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल होगा तो 0.5 और 0.5 का भी हो सकता है। ठीक है ना, ये दोनों जो एंगल होगा 0.5 भी हो सकता है, और इससे आगे जाएगा तो आगे हो सकता है, लेकिन उतना नहीं चाहिए, सिर्फ इतना जानिए कि 180 से कम होगा, 180 से कम होगा, 179 तक भी हम जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। भैया ये बोलता है कितना भी तुम आगे बढ़ो लेकिन 180 से आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे बोलता है ना कि कितना भी तुम आसमान को छूने की कोशिश करो, लेकिन क्या बादल से ऊपर तुम थोड़ा ही डायरेक्ट देख सकता है, डायरेक्ट थोड़ी देख सकता है, नहीं ना, वही समस्या है। भैया ये बोलता है त्रिभुज को कि तुम जितना भी उड़ो लेकिन 180 से कम रहेगा, सॉरी 180 के बराबर आना, ज्यादा आगे नहीं जाना। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो आगे चलते हैं। अब देखिए ट्रायंगल में हमको पढ़ना क्या क्या रहता है, ट्रायंगल में शेप क्या क्या हो सकता है ये समझिए। तो समबाहु हो सकता है, मतलब कि भैया समबाहु का मतलब तो भुजा होता है, आपको समझ में आता है। समबाहु यानी कि बाहु का मतलब भैया बाहुबल, यानी कि भुजा, बाहु का मतलब भुजा, यानी कि देखिए एक बार बताइए, ये वाला मान लीजिए एक है, ये वाला भी एक है, ये वाला भी एक है, यदि तीनों बराबर है तो ये हो जाएगा समबाहु। सी बराबर बी सी और बराबर सी ए, तीनों के बराबर होगा। और तीनों बराबर कितना होगा बताइए, तीनों को बराबर बराबर डिवाइड करेंगे तो क्या हो सकता है, 60/60 हो जाए, तीनों 60/60 हो जाए, तीनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, और कोई समस्या नहीं तो आगे चलते हैं। 60 ये तीनों बराबर तो भैया इक्विलेटरल यानी कि समबाहु, इक्विलेटरल यानी कि समबाहु, इक्विलेटरल यानी कि समबाहु, एक में ये है। ठीक है, फिर और समझ लीजिए कि ये वाला दोनों बराबर है, एक और ये एक, अब भैया ये दो हो जाएगा, तो ए बी और सी, यानी कि पता चला ना आपको, दो भुजा बराबर, सम द्विबाहु। द्वि का मतलब क्या होता है बताइए, द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब दो, और ऐसे भी आइसो का मतलब भी दो ही होता है, आइसो का मतलब भी दो ही होता है, दो यानी कि एक और एक, यानी कि ए बी बराबर है, ए बी बराबर बी सी, लेकिन नॉट इक्वल टू ए सी, नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि ये तो दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, वही तो है आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु। अब बोल दिया है स्केलेन यानी कि स्केलन यानी कि विषमबाहु, स्केलन यानी कि विषमबाहु, स्केलन यानी कि विषमबाहु, विषमबाहु का मतलब, अब तीसरा आ जाइए विषमबाहु, तीसरा क्या है विषमबाहु। अब विषमबाहु क्या होता है भैया, एको बाहु जो है यानी कि एको भुजा जो है बराबर नहीं है, एक भी भुजा क्या है बराबर नहीं है, जब एक भी भुजा बराबर नहीं है तो विषमबाहु हो जाएगा। कोई समस्या, ऐसे कि अनगढ़ है, अनगढ़ है, यानी कि ए बी और सी तीनों खतरनाक है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, तीनों में से कोई बराबर नहीं है, मतलब कि यदि तीन, एक हम बोले बार बार, एक इंसान का तीन बच्चा है तो तीनों का दिमाग अलग अलग है, कोई कुछ में तेज है, कोई कुछ में तुझे, कोई कुछ में तेज है। अब विषम मतलब समझ में आना ना, विषम, सम का मतलब बराबर, लेकिन विषम का मतलब को बराबर नहीं, विषम का मतलब को बराबर नहीं, तो एक दो और तीन तीनों का है अलग अलग है, खत्म है, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी। भैया एसी चलाइए, कूलर चलाइए, कुछ भी चलाइए, सब फेल है इसके सामने, सब के सामने क्या फेल है। तीनों को ट्रायंगल होता है, ये शेप के मामले में तीन को ट्रायंगल, तीनों क्या होता है अलग अलग होता है। शेप के मामले में तीन ट्रायंगल को बताए हैं ना, तीनों क्या होता है अलग अलग होता है। लास्ट में हम सबको एक बार बोर्ड पे छाप देंगे, लेकिन इसको समझिए, अगर इतना तक समझ में आ गया तब आगे चलते हैं, है ना। तो अब यहाँ आइए, एक दो तीन, ठीक है, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण, और राइट एंगल यानी कि समकोण, और एक्सटीरियर एंगल यानी कि वाई कोण। पहले ये दोनों समझिए, उसका भी इसको बता देंगे हम। एक राइट एंगल भैया समकोण को बोलते हैं। समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है, देखिए समकोण यही है, ये ए, ये बी और ये सी, समकोण भैया एक एंगल जो होगा वो 90 का होगा, वही तो है समकोण, वही तो है क्या समकोण, यानी कि राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल, यानी कि ये समकोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। तो अब बताइए, जब समकोण हो जाएगा, एंगल पे फोकस करना है, साइड को रहने दीजिए, साइड को रहने दीजिए, तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा कि नहीं,
बराबर होगा? हो सकता है इसका 30 हो इसका 60 हो, बराबर तो होगा नहीं। लेकिन ये समझ में आ गया, एक कोण जो होगा वो 90 हो जाएगा, यानी कि एक कोण यानी कि कोण बी या फिर कोण सी कुछ को भी दे दीजिए, यहाँ पर तो कोण ए ही होगा। देखिए एक कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। राइट एंगल में क्या हो जाएगा, एक एंगल क्या होगा 90 के बराबर होगा। राइट एंगल में क्या होगा, एक एंगल जो होगा वो 90 के बराबर, यानी कि कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल क्या होगा 90 के बराबर हो जाएगा, और बाकी जो दो एंगल बचेगा उसका जो सब होगा वो 90 के बराबर होगा। दोनों का एंगल यानी कि ए कोण ए और कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई समस्या नहीं। समकोण भैया, समकोण कैसे बनेगा, यही तो है 90 डिग्री। अब आ गया, अब देखिए, अब समझ लीजिए पहले एक क्यूट एंगल, एक क्यूट एंगल। अब बताइए 90 तो है समकोण, तो 90 से थोड़ा सा कम तो होगा एक्यूट एंगल, थोड़ा सा कम होगा एक्यूट एंगल। यानी कहने का मतलब है कि भैया कुछ भी दे दीजिए लेकिन एक एंगल जो होगा 90 से कम होगा। अब जब एक एंगल 90 से कम है तो समझ में खत्म बात है। ए बी और सी, या तो अब तीनों को बराबर ले लीजिए, तो ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर भी ले सकते हैं, यानी कि 60-60 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसको 30 को 60, इसको 90 लेकिन नहीं ले सकते हैं, यानी कि इसको ले लीजिए 45 को 45, तभी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। लेकिन इसको जो है कुछ भी मान लीजिए 60-60 मान लीजिए, इसको 120 हो जाएगा, और ये मान लीजिए क्या 60-60। यानी कहने का मतलब है ना कि जब भी एक्यूट एंगल आएगा यानी कि न्यून कोण आएगा ना, तो 90 से एक साइड होगा इसका कम होगा, यानी कि 90 से क्या होगा, तीनों साइड कम होगा। जब भी बात करें न्यून कोण का, तो इसका जो एक भी एंगल जो होगा वो 90 के बराबर नहीं होगा, सब जो होगा 90 से कम होगा। सब क्या होगा 90 से कम होगा, यानी कि 90 से क्या होगा, कम होगा। जितना भी कोण होगा 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं? अगर कोई समस्या नहीं तो आगे चलते हैं। एक क्यूट एंगल वही है भैया, क्यूट है, बराबर सामने खड़ा होने रहेगा, थोड़ा सा हिलते रहेगा। जो ज्यादा क्यूट होता है ना वो हिलते रहता है, वो अपना मूवमेंट दिखाते रहता है। रीजन क्या, वो अपने को ज्यादा स्मार्ट समझता है, वही बात होता है। भैया क्यूट है तो क्या है, वो बराबर नहीं रह सकता है, सम नहीं रह सकता है, और सम नहीं रह सकता है तो भैया समकोण तो होगा नहीं, और समकोण नहीं होगा तो थोड़ा उससे कम रहेगा। समकोण वाला थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है थोड़ा सा शांति से खड़ा रहेगा, लेकिन जो अलबलाहा रहेगा, जो ज्यादा क्यूट रहता है थोड़ा सा अलबलाहा रहता है। रियल केस में अच्छा भी रहता है लेकिन थोड़ा सा अलबलाहा रहता है, और जब भी अलबलाहा रहेगा भैया तो 90 से कम रहेगा, यानी कि पढ़ा लिखा से कम रहेगा। यानी कि 90 समझ लीजिए इसमें ज्यादा पढ़ा लिखा है, और 90 से जो कम है वो क्या है, पढ़ा लिखा थोड़ा कम है, पढ़ा लिखा थोड़ा कम है, इसीलिए। अब देखिए अधिक कोण, अधिक कोण का समस्या क्या है, अधिक कोण का समस्या, अधिक कोण कहता है कि भैया हम जो है अधिक है, यानी कि पढ़ल लिखल से ज्यादा पढ़ल पूछ, यानी कि पढ़ने वाला जो है उससे और ज्यादा पढ़ ले। यानी कहने का मतलब एक एंगल ये बड़ा हो जाएगा, 90 से भी बड़ा हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 180 से छोटे रहेगा। कितना उड़ लो भैया, लेकिन हम आ जाएंगे 180 बोलता है, हम आ जाएंगे तो तुम सब फेल है। 180 से कम ही होगा, इसका मान कुछ भी हो सकता है, 130 हो सकता है, 135 हो सकता है, 145 हो सकता है, हम क्या बोले 179 तक भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अगर 179 तक लीजिएगा तो इसका 0.5, इसका 0.5 लेना पड़ेगा, समस्या वही हो जाएगा। लेकिन बाकी इतना तक भी आप ले सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा आप नहीं ले सकते हैं। कोई दिक्कत, अधिक कोण तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है उसको समझिए। एक्सटीरियर एंगल समझ में आ रहा है, एक्सटीरियर का मतलब एक्स्ट्रा समझ लीजिए ना। अब एक्सटीरियर का मतलब है भैया एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब समझ में आ रहा है ना, बाहर आएगा, जब भी आएगा बाहर आएगा, बाहर आएगा, जो भी एंगल यहाँ बनेगा वही तो एक्सटीरियर एंगल होगा, जो भी बाहर बनेगा वही तो एक्सटीरियर एंगल होगा। यहाँ समझ लीजिए कोई भी एंगल बनेगा तो बाहर वही तो है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसको एक बार हम लिख देते हैं, आराम से आप छाप लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लिखने में जो है कैमरा के सामने लिखेंगे तो 4 घंटा लगेगा, और 4 घंटा लिखेगा तो आप ही समझिए टाइम लग जाएगा। एक साइड के लिए और एक कोण के लिए, एक कोण के लिए है, यानी कि कौन जो है साइड से बराबर है और कौन जो है कोण से बराबर है, कौन कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके आधार पे जो है ये हम नीचे लिख दिए हैं, और ऊपर जो है साइड के आधार पर हम बता दिए कौन कौन बराबर है। देखिए पहला बोले हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की समबाहु त्रिभुज। समबाहु भैया तीनों जो साइड होगा वो बराबर होगा, यानी कि ए और बी, बी सी और ए सी तीनों क्या होगा, बराबर होगा, तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा क्या है, ए बी, बी सी और ए सी, यानी कि AC जो है बराबर नहीं होगा, AC जो है बराबर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, AC जो है बराबर नहीं होगा, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस।
यानी कि समद्विबाहु। समद्विबाहु हम बता चुके हैं, द्वि का मतलब दो, तो भैया दो यानी कि दो भुजा बराबर नहीं, दो भुजा बराबर हो बाकी एक भुजा बराबर नहीं हो, वही होता है क्या, आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु। और वही तीसरा में आइए स्केलेंस यानी कि विषम बाहु। अब विषम बाहु का मतलब एक को कोण बराबर नहीं होता है, एक को कोण बराबर नहीं होता है, वही तो है विषम बाहु। बाहु का मतलब भुजा, एक को भुजा बराबर नहीं है। अब यहाँ एंगल के बारे में आइएगा तो एंगल पे देखिए, राइट एंगल यानी कि एक समकोण यानी कि कोण बी जो होगा वो समकोण है, तो भैया बाकी जो दोनों होगा वो ऐड करके यानी कि कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 90 होगा। इसका फंडा ये है, इसका फंडा ये है, यानी कि कोण बी यानी कि एक कोण जो होगा, एक एंगल जो होगा वो 90 के बराबर होगा, वही होता है राइट एंगल, वही होता है राइट एंगल। अब दूसरा ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। और दूसरा तो भैया ये जो इसमें जो होता है ये एक्यूट एंगल है। भैया एक्यूट बोले क्या है, ये सबसे ज्यादा शिक्षित है, ये सबसे ज्यादा क्या है, शिक्षित है। ये इससे थोड़ा कम शिक्षित है, ये थोड़ा कम शिक्षित है यानी कि 90 से कम है, ये 90 से कम है। तो भैया जब 90 से कम है तो यानी कि कोण ए और कोण बी और कोण सी का जो मान होगा वो 90 से कम होगा, 90 से क्या होगा, कम होगा। उसी को बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। और तीसरा और लास्ट जो है वो है, देखिए कोण बी जो है वो 90 से क्या है, बराबर बड़ा है, 90 से क्या है, बड़ा है, यानी कि एक एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, और 90 से बड़ा यानी कि 179 तक भी हो सकता है, बाकी दोनों 0.5 लेना पड़ेगा आपको। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। उसको बोलते हैं एब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण, एब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण। ठीक है, अब बाह्य कोण के बारे में बता दिए, एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो बाहर होता है, जो बाहर होता है वही तो है एक्सटीरियर एंगल यानी कि बहिष्ठ कोण। ठीक है, वही होता है बहिष्ठ कोण। कोई समस्या, अगर यहाँ तो कोई समस्या नहीं तो आराम से देख लीजिए, और देख लिए तो ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।